आइडिया लग गया होगा कि मेरा कितना परसेंटाइल बनने वाला है। मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हूँ, ओबीसी हूँ, एससी हूँ, एसटी हूँ और मेरा इतना लाख रैंक बन सकता है। रैंक जो 1,29,155 है, तो डेफिनेटली आप जा रहे हो एसबी एनआईटी सूरत। परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट करो, एक बार कमेंट में जरूर बताना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेईई। फाइनली आंसर की आपने मिला लिया होगा और आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि मेरा कितना परसेंटाइल बनने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी आपके जो मार्क्स थे उसके हिसाब से आपने परसेंटाइल देखा होगा। तो अब आपको रफ आइडिया एक जरूर लग गया होगा कि मेरा कितना परसेंटाइल बन रहा है और उसी परसेंटाइल के हिसाब से आप अपना रैंक भी डिसाइड कर सकते हो। अप्रॉक्स 14 लाख स्टूडेंट के हिसाब से आप अपने रैंकिंग भी डिसाइड कर सकते हो। अब डेफिनेटली आपका एक सवाल होगा, मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हूँ, ओबीसी हूँ, एससी हूँ, एसटी हूँ और मेरा इतना लाख रैंक बन सकता है, इतनी परसेंटाइल बन रही, तो क्या मेरे को एनआईटी मिलेगा? यहाँ पे सिर्फ मैं एनआईटी की बात कर रहा हूँ, ना तो सीएफटीआई की बात हो रही, ना तो ट्रिपल आईटी की। तो 2023 में क्या ऐसा पॉसिबल हुआ था? देखो, सबसे पहले दो चीजें होती हैं। जोसा काउंसलिंग पहला हमारा प्रोसेस होता है, देन जो सीट्स बच जाती हैं, जो बच्चे छोड़ के कोई वेल्योर में चला गया या फिर कोई आईआईटी में एडमिशन ले लिया, तो इन सारी चीजों के बाद जब सीट्स बच जाती हैं, देन यहाँ पे आपको एक और काउंसलिंग का मौका मिलता है, सीएसएबी। और जोसा में आपके राउंड 6 तक जाते हैं, सीएसएबी में 2 राउंड्स होते हैं। तो मैं दूसरे राउंड की बात बता रहा हूँ कि लास्ट कौन सा ऐसा रैंक था कैटेगरी वाइज जहां पे आपको डेफिनेटली एनआईटी मिला। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी एक बार लाइक जरूर करके जाना और इसी चैनल पे बने रहना आगे के काउंसलिंग सेशंस के लिए। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, यहाँ पे आपकी काउंसलिंग ऑन हो जाएगी, आपको जो भी हेल्प होगा इसी चैनल से मिलने जा रहा है। तो ये बात करते हैं भाई कि अगर आप एसटी कैटेगरी हैं, अदर स्टेट की बात हो रही है, जेंडर न्यूट्रल, यहाँ पे फीमेल होते हैं तो और भी रैंक का बेनिफिट मिलता है। तो भैया अगर आपका 6,33,000 रैंक होता तो भी आपको कॉलेज मिल रहा है और ये एक बहुत बड़ा रैंक है यार। 6,33,000 अप्रॉक्स जो परसेंटाइल इस पे बनती 51 परसेंटाइल। इस परसेंटाइल पे भी पिछली बार आपको एनआईटी मिला हुआ। कौन सा एनआईटी? एनआईटी अगरतला प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। यहाँ ब्रांच की स्पेसिफिक में बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कह रहा हूँ आपको एनआईटी पहुंचा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं एससी की। तो अगर एससी कैटेगरी बच जाए, 2,87,000 रैंक है, तो डेफिनेटली, अच्छा ये क्लोजिंग रैंक है, ये ओपनिंग रैंक है, तो 3,09,000 रैंक तक और यहाँ 6,98,000 रैंक तक डेफिनेटली आपको एक एनआईटी मिलने जा रही है। कौन सी मिल रही होगी? एसबी एनआईटी सूरत, केमिस्ट्री 5 इयर्स इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस, एमएससी बेसिकली करने को मिलेगा। एसवीएनआईटी में आपको अगेन केमिस्ट्री मिलता। आप अगर ओबीसी हो और आपका जो रैंक है 1,36,000 है, तो 1,36,000 मतलब आप समझ रहे हो अप्रोक्स 90 परसेंटाइल भी आप अगर पा जाते हो, आप 90 परसेंटाइल भी पाके ओबीसी में आपको एक एनआईटी मिल जाता है। ये डेटा है सीएसएबी राउंड 2 का। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक जो 1,29,155 है, तो डेफिनेटली आप जा रहे हो एसबीएनआईटी सूरत और वहां पे आप केमिस्ट्री 5 इयर्स प्रोग्राम एमएससी कर रहे हो, बिकॉज आपको टैग चाहिए एनआईटी का और इस पे जो परसेंटाइल रिक्वायर्ड है दैट इज 91। आसपास ही 91 पॉइंट समथिंग कर सकते हो, 90 पॉइंट समथिंग कर सकते हो। एंड अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और आपका रैंक 1,13,107 है, तो डेफिनेटली आपको भी एक एनआईटी मिल रहा है, एनआईटी अगरतला, जिसमें केमिस्ट्री 5 ईयर वाला प्रोग्राम आपको मिल रहा है। तो यही 2 एनआईटीज है जिसमें ये 2 प्रोग्राम्स आपको मिल पा रहे होंगे अगर आप ध्यान से देखो तो, एसवीएनआईटी एंड अगरतला। तो इस रैंक पे लास्ट ईयर सीएसएबी राउंड 2 में ये चीजें आपको मिली हुई थी। तो अगर आपका रैंक ये भी है, तो आपके पास एक होप है कि भैया हमें एनआईटी मिल सकता है विद दिस ब्रांच। आपका कितना परसेंटाइल इस बार बन रहा है, कितना परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट करो, एक बार कमेंट में जरूर बताना। इसी चैनल पे जुड़ो, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, इस टेलीग्राम को आप जरूर फॉलो करो, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आते हैं यहाँ पे काउंसलिंग सेशंस आपकी ऑन हो जाएंगी। जो भी कॉलेज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन है, जैसे कई बच्चों को जोसा में नहीं मिला, सीएसएबी में नहीं मिला, तो अगर आप यूपी के हो देना, आप डेफिनेटली यूपीटीएससी काउंसलिंग जिसमें एकेटीयू के कॉलेजेस मिलते हैं, डीटीयू की काउंसलिंग हो गई, ट्रिपल एम गोरखपुर, एचबीटीआई कानपुर, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, डब्ल्यूबीजेई, सारी चीज़ों का डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर आप नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।